प्रिय छात्रों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15। क्या नाम है हम लोगों का? चैप्टर का नाम है प्रयक्ता और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्या हम लोगों का है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे ताश के बारे में, सिक्कों के बारे में, गेंदों के बारे में, यानी जो भी चीज़ घटित होती है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 15.1। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक उदाहरण पढ़ेंगे, उस उदाहरण के तौर पर क्या करेंगे, पूरा प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे। अब देखिए उदाहरण क्या हम लोग का कि 3 लाल गेंद है और 2 काली गेंद है। अब इसमें से कह दिया जाएगा कि आपको एक गेंद लेनी है। तो एक गेंद लेने की प्रयक्ता क्या हो जाएगा हम लोगों का? देखिए इसमें से एक गेंद लेना है तो एक ऊपर रहेगा और जितना गेंद रहेगा हम लोग को, जितना गेंद है हम लोग का उसको जोड़ कर नीचे कर देंगे, यानी 3 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 5। एक गेंद लेने की प्रयक्ता कितना हो गई? 1/5। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया एक गेंद लेने का। अगर इसमें से कह दिया जाए आपको, इसमें से क्या कहेगा हम लोग का प्रश्न में कहेगा कि एक काली गेंद लेने की प्रयक्ता बताइए। एक काली गेंद अगर ले रहे हैं तो देखिए इसको कैसे कहेगा हम लोग के चैप्टर में कहेगा यादृच्छिया। यादृच्छिया माने क्या? अंदाज पर। अंदाज पर हम लोग एक काली गेंद लेने की प्रयक्ता क्या होगी ये पूछेगा कि यादृच्छिया एक काली गेंद को लिया जाता है तो उसकी प्रयक्ता क्या होगा। तो देखिए एक काली गेंद कहेगा तो काली गेंद कितनी हम लोग का 2 है, तो 2 ऊपर आएगा और क्या रहेगा, दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे हम लोग नीचे। संभव परिणामों की संख्या नीचे रहेगा। क्या रहेगा हम लोगों का प्राप्त, एक हम लोग का जो भी रहे जिसका पूछेगा वो क्या रहेगा हम लोग का ऊपर रहेगा, यानी 2/5 क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ये किसका? तो काली गेंद निकालने की प्रयक्ता। लाल गेंद निकालने की प्रयक्ता पूछेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का? लाल गेंद का पूछेगा तो कितना, लाल गेंद कितना है? 3 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का 5। एक लाल गेंद निकालने की प्रयक्ता क्या हो जाएगा हम लोग का 3/5। अगर कह दे कि एक भी गेंद न निकालने की प्रयक्ता बताइए, एक भी गेंद नहीं निकाल रहे हैं तो देखिए एक भी गेंद नहीं निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का ऊपर 0 होगा, क्योंकि कोई भी गेंद हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। अब देखिए कोई भी गेंद नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, संभव परिणामों की संख्या हम लोग जोड़ेंगे। कितना होगा 5, 5 से भाग देंगे 0 में, कितना हो जाएगा हम लोग का 0। ये क्या हो गया हम लोग का एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ गए। अब देखिए एक सिक्का का उदाहरण हम लोग लेते हैं। अब देखिए एक मान लीजिए हम लोग का सिक्का है, ये हम लोग का सिक्का है। क्या होता है हम लोग का कि सिक्का हेड टेल आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखिए कहेगा कि हेड आने की प्रयक्ता, तो हेड आने की ये क्या होता है हम लोग का सिक्का 2 ही बार बस पलटता है हम लोग का, एक टेल पलटता है, एक बार हेड पलटता है। तो कहेगा हेड आने की प्रयक्ता, तो हेड कितने बार आता है? 1 बार आता है और दोनों को क्या कर देंगे, एक बार टेल आता है एक बार हेड आता है, दोनों क्या कर देंगे जोड़ कर नीचे लिख देंगे। यानी सिक्का कितने बार पलट सकता है? तो 2 बार। और हेड आने की प्रयक्ता कितना हो जाएगा 1/2, या टेल आने की प्रयक्ता कितना हो जाएगा 1/2। हेड टेल दोनों पूछेगा तो क्या होगा हम लोग का 1/2 ही 1/2 ही होगा। अगर कह दे, अगर क्या कह दे कि सिक्का खड़ा हो गया है, क्या कहेगा, सिक्का खड़ा हो गया है, तो उसका प्रयक्ता याद कीजिए। तो सिक्का अगर खड़ा रहेगा इस तरह क्या रहेगा हम लोग का सिक्का खड़ा, तो ना ही हेड होगा पलटेगा ना ही चित पलटेगा। इस प्रकार क्या होगा हम लोग का कि ना ही हेड पलटेगा ना ही चित, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 0। और सिक्का कितने बार पलट सकता है? 2 बार, यानी 2 से 0 में भाग दें तो क्या होगा हम लोग का 0। ये क्या होगा उस समय उस स्थिति में हम लोग का उत्तर होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए प्रश्नावली हल करते हैं। अब देखिए इसमें का मैं प्रश्नावली 15.1 का, प्रश्नावली 15 का। अब देखिए 15.1 का है, या तो 15 कहेंगे या तो 15.1 कह देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही प्रश्नावली है हम लोग का। अब देखिए प्रश्नावली 15.1 का पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या है हम लोगों का,
एक सिक्कों को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या है, ये बताना है हमें। तो इसका उत्तर क्या होगा हम लोग का, मैं उदाहरण के तौर पर बता दिया था कि सिक्का कितने बार पलट सकता है, 2 बार, तो 2 नीचे रहेगा। अगर हेड पूछे या टेल पूछे, कोई भी पूछेगा तो क्या रहेगा हम लोग का, एक ही बार रहेगा। यानी हेड पूछेगा तो हेड एक ही बार आता है, टेल पूछेगा तो टेल एक ही बार आएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं दूसरा प्रश्न आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये था तो हम लोग का पहले सवाल का आंसर था, ये मैं अब दूसरे सवाल का आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए एक पासा है, पासा पर हम लोग जानते हैं लूडो आप खेले होंगे। लूडो पर कितना अंक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। इतना अंक क्या रहता है हम लोग का, अंकित रहता है बिंदु बिंदु करके। कह रहा है कि ऊपरी फलक पर सम संख्या माने जो सम संख्या हो वो क्या होता है, ऊपर आता है। तो हम लोग का सम संख्या कितना है, लिख देंगे पहले सम संख्या कितना है हम लोग का, कितने बार आएगा, 3 बार, लिख देंगे 3 बार। अब देखिए इसका प्रक्रिया क्या होगा हम लोग का, इसका लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट प्रक्रिया। तो सम संख्या आने की प्रक्रिया, सम संख्या कितने बार आया है, 3 बार, तो 3 ऊपर आएगा। कितनी हम लोग का कुल संख्या है, 6, तो 6 नीचे रहेगा। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 भी क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर विषम अंक आने की प्रक्रिया। तो देखिए एक पासा पर कितना अंक अंकित रहता है, 6 तक। विषम संख्या कब आएगा हम लोग का, जब हम लोग का 1 रहेगा तब आएगा, 3 रहेगा तब आएगा, 5 रहेगा तब आएगा। ये है क्या हम लोग का विषम संख्या। अब देखिए क्या हम लोग का लिखेंगे प्रक्रिया बराबर क्या लिखेंगे कि संभव परिणामों की संख्या कितना है, कितने बार आ रहा है हम लोग का, तो 3 बार आ रहा है। और कुल परिणामों की संख्या, कुल कितने बार हम लोग का आता है, 6 बार आता है। तो कटा देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा हम लोग का, 1/2। ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रक्रिया। तो एक पासे को उछालेंगे तो एक पासा में कितना अंक अंकित रहता है, 6 तक। 3 से बड़ा अंक आ रहा है उछालने पर, तो 3 से बड़ा अंक कब आएगा हम लोग का, जब 4 रहेगा, तब 5 रहेगा, जब 6 रहेगा। तो 3 संख्या आएगा जब 3 से बड़ा होगा हम लोग का। तो इसका प्रक्रिया क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रक्रिया हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या 3 है, माने 3 बार हम लोग का आ रहा है। और कितने बार आ सकता है हम लोग का, कुल 6 बार। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, कट कर आ जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। देखिए एक पासा को उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितना आता है, 6। जब 2 पासे को उछालेंगे तो कितना आएगा, कुल परिणामों की संख्या क्या आएगी हम लोग का, कुल परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा हम लोगों का, 6 × 6। एक पासा को फेंकते हैं तो 6 बार आ सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक अंक यानी 6 बार आ सकता है हम लोग का। 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 उस पर अंक अंकित ही नहीं रहता है। तो 2 बार फेंकेंगे तो 6 × क्या लिख देंगे, 6। यानी कितना हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या कितने बार आ सकती है हम लोग का, 36 बार। अब देखिए पहला इसमें क्या कहा है, 5वें का पहला कहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 हो। देखिए ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल कितना है, ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल 6 है। ये पहला पूछ रहा है। तो 6 कब आएगा हम लोग का, जब 1 6 है,
एक 6 आएगा, तो जब एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आ रहा है, एक पासा को फेंक रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो इनका गुणनफल कितना आना चाहिए हम लोग का, कि गुणनफल 6 आना चाहिए। ऊपर आने वाले अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है, 6। फिर अगर फिर फेंकेंगे तो कितना होगा, 6 1 आ सकता है। इसी प्रकार क्या आएगा हम लोग का, 2 3 भी आ सकता है। फिर कितना आता है हम लोग का, 3 2 आ सकता है। बस इतना ही हम लोग का हो सकता है, यानी 4 बार। 2 पासा अगर फेंक रहे हैं तो क्या होगा हम लोग का, 4 बार ऐसी संख्या आएंगी जिनका गुणनफल कितना होगा हम लोग का, 6 होगा। तो पहला नंबर ये कहा था हम लोग का। तो देखिए ये 6 ढका गया था, इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए क्या हम लोग का पर्याप्तता बराबर लिखेंगे कि पर्याप्तता इक्वल टू कुल संभव परिणामों की संख्या कहाँ रहती है हम लोग का, कुल परिणामों की संख्या नीचे रहती है। और जितने बार ऊपर आता है, चाहे कुल संभव परिणामों की संख्या क्या रहती है हम लोग का, ऊपर। यानी कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। यानी 2 पासा है तो 2 पासा को फेंक रहे हैं तो ये 4 बार आया, तो 4 ऊपर आएगा। कट कर कितना आ जाएगा, 4 9 36, 4 1 में 4, 1/9 क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरे का आंसर देखिए, दूसरे का क्या है कि पहले पासे पर ऊपर 5 आए। अब देखिए ऊपर आने वाले अंकों का योग 11 तथा दूसरा कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग कितना कह रहा है, 11 तथा पहले पासे पर ऊपर 5 आए। और पहले पासे पर कितना कह रहा है, पहले पासे पर 5 आए। अब देखिए इसका क्या होगा हम लोगों का, कि पहले पासे पर 5 आए, पहले पर 5 कर देंगे और बाद में क्या कर देंगे हम लोग, 6। अब देखिए 5 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 11 आ जाएगा हम लोग का 11। ऊपर आने वाले अंकों का योग कितना होना चाहिए हम लोग का, 11 आ जा रहा है हम लोग का। अब देखिए ऐसा एक ही बार होता है, क्या होता है हम लोग का, अगर 2 पासे फेंकेंगे तो 1 बार 5, अगर पहले 5 ले ले तो क्या होगा हम लोग का, कि अगर योग उनका करे तो 11 होना चाहिए। यानी बाद में 6 लेंगे तो 5 6 कितना होगा, 11। अगर 5 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी सवाल गलती, एक ही बार हो रहा है हम लोग का। तो कुल इसका पर्याप्तता कितना हो जाएगा हम लोग का, पर्याप्तता बराबर हो जाएगा कुल कितने बार हम लोग का पासा घटित हो सकता है। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना आया था हम लोग का, 36। 2 पासा को फेंकेंगे तो 36 ऊपर आएगा। और कितने बार ये आया हम लोग का ऊपर, जब योग 11 हो तो 1। तो एक ही बार आया हम लोग का ये, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचा 36 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या कहा हम लोगों का, कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर शीर्ष या दोनों पर पूंछ आने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 गो सिक्का को उड़ाएंगे हम लोग, 2 सिक्का उड़ा रहे हैं, यानी एक सिक्का इधर है एक सिक्का इधर है। अब इन दोनों को उड़ा रहे हैं तो दोनों को उड़ाएंगे तो घटना कितना घटेगा हम लोग का, इसमें 2 घटेगा, इसमें भी कितना घटेगा, 2। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसमें भी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का, कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 2 गुणते 2। इसमें भी 2 आ सकता है, इसमें भी 2 आ सकता है, यानी दुगुना कितना होगा हम लोग का, 4। 4 बार क्या हो जाएगा, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, 4। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। अब क्या पूछ रहा है कि 2 हेड 2 टेल, 2 हेड या 2 टेल आने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 हेड और 2 टेल आने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है हमें। तो क्या होगा हम लोगों का, कि पर्याप्तता इक्वल टू लिखेंगे क्या हम लोग, पर्याप्तता इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितने बार आ सकती है हम लोग का, 4 बार। या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, या तो क्या आएगा हम लोग का, हेड टेल आएगा, या तो क्या आएगा हम लोग का, टेल हेड। अब इससे अधिक नहीं आ सकता। इसको फिर से अगर किसी प्रकार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, रिपीट हो जाएगा। यानी वही लिखे हम लोग अंक में गुणा करके, यानी 4 बार क्या हो सकता है हम लोग का, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो सकती है हम लोग का, 4 होगा। तो उसी को लिखें। अब ये हम लोग का डिराइव कर दिए। अब देखिए 2 हेड और 2 टेल,
हेड टेल तो पूछा ना, ये हेड टेल टेल हेड, तो 2 हेड 2 टेल, यानी ये एक बार और ये एक बार, यानी एक एक कितना हो जाएगा हम लोग का 2, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है हम लोग का 4, यानी ये कितना हम लोग का 4 है। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या हम लोगों का प्रश्न नंबर 7वां, ये इम्पोर्टेंट सवाल है हम लोग का, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। 30 गेंदों में क बार चौका मारती है? 6 बार। चौका 9 मारे जाने की प्रयिकता ज्ञात कीजिए। चौका 9 मारे जाने की प्रयिकता ज्ञात करना है हमें। पहले लिखेंगे हम लोग कि 30 गेंदों में 6 चौका मारे जाने की प्रयिकता। देखिए प्रयिकता कितना हो जाएगा हम लोग का, प्रयिकता इक्वल टू 6 चौका मार रही है 30 गेंदों में, तो 6 तो ऊपर रहेगा, 30 नीचे रहेगा, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 6 का में 6 और 6 5 30, 1/5 क्या आ गया हम लोग का चौका मारे जाने की प्रयिकता आ गया। ये कौन सा है हम लोग का चौका मारे जाने की प्रयिकता, मारे जाने की प्रयिकता आया है ये। अब देखिए पूछ कह रहा हम लोग का कि चौका 9 मारे जाने की प्रयिकता, चौका 9 ही मारने की प्रयिकता हमें बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है हम लोग का, इसको ध्यान में रखिएगा कि घटना घटित होने की प्रयिकता, घटना घटित होने की प्रयिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रयिकता, नहीं होने की प्रयिकता, घटना घटित होने की प्रयिकता, घटना नहीं घटित होने की प्रयिकता बराबर होता है हम लोग का 1। अब देखिए चौका मारे जाने की प्रयिकता कितना है 1/5, तो उस घटना घट रहा है हम लोग का, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1/5 प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रयिकता, यानी चौका नहीं मारे जाने की प्रयिकता की, ये प्रयिकता को हम लोग यहाँ रखेंगे। मान जाते हैं कि चौका नहीं मारे जाने की प्रयिकता कितना हम लोग का x है, तो x मान रहे हैं, x का मान हमें निकालना है। अब देखिए हम लोग का ये फार्मूला होता है कि घटना घटित होने की प्रयिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रयिकता बराबर कितना होता है 1। ये फार्मूला हम लोग का है, इसको ध्यान में रखिएगा बस। अब देखिए घटना घटित होने की प्रयिकता यानी चौका मारे जाने की प्रयिकता 1/5 प्लस चौका नहीं मारे जाने की प्रयिकता माने है x बराबर ये हम लोग का 1। x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस 1/5 है, इधर आएगा तो माइनस 1/5। 5 का क्या कर देंगे तिरिया गुणा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का में 5 माइनस 1/5, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4/5। ये क्या हो जाएगा हम लोग का कि चौका नहीं मारे जाने की प्रयिकता। इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गेंद खेल रही है वो, तो क्या कर रही है कि 5 में से 4 गेंद क्या कर रही है वो चौका, 4 गेंदों पर चौका नहीं लगा पा रही है, यानी 5 गेंदों में से 1 गेंद पर क्या कर रही है वो चौका लगा दे रही है। तो ये हम लोग का ये उत्तर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8वां, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक माने होता है अंदाज पर। निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। निम्नलिखित आंकड़ा क्या कर दिया गया है, लिख लिया गया है। अब देखिए मैं इसमें का पहला सवाल बता रहा हूँ, पहला को हल कर रहा हूँ। कह रहा है कि 2 लड़कियां हो, तो 2 लड़कियां किस परिवार में रह रही हैं, 475 परिवारों में 2 लड़कियां हैं। तो देखिए इनका प्रयिकता कितना हो गया, यानी 400 प्रयिकता बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रयिकता बराबर 2 लड़कियां कितने परिवारों में रह रही हैं, 475 परिवारों में रह रही हैं, और कुल कितने आदमी हैं, तो कुल 1500 परिवार है हम लोग का, आदमी नहीं परिवार। कुल कितना परिवार है 1500, और कितने परिवारों में लड़कियां रह रही हैं, तो 475 परिवारों में। तो 475 तो ऊपर आएगा और 1500 क्या रहेगा हम लोग का नीचे। जिसका पूछेगा उसका ऊपर और बटे में क्या रहेगा हम लोग का 1500। तो ये हम लोग का कट जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा हम लोग का 475 को कटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का 5 से कटा देंगे, 5 का में 5, यानी 5 से तो 4 कटेगा नहीं, 5 नावा 45, बचेगा 2 हम लोग का 5 या 25। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 300, 5 से फिर कटा देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का
फिर 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 एकम में 5 बचेगा कितना, 4 5 नवा 45। और इसको 5 से कटा देंगे तो 5 6 का 30, कितना बचा है, 1 0 वैसा ही लिखा जाएगा। 19/60 क्या हो गया हम लोग का, पहले का उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरे का हल, दूसरे का हम लोग उत्तर अब जा रहे हैं लगाने। एक लड़की हो तो इसका परियकता क्या होगा हम लोग का, परियकता बराबर होगा, एक लड़की कितने परिवारों में रह रही है, कितने परिवारों में एक लड़की है, 814 परिवारों में, तो 814 तो ऊपर आएगा। अब क्या होगा हम लोग का, कितने कितने परिवार है कुल सब मिलाकर हम लोग का ये, तो 1500 परिवार है, 1500 परिवार क्या रहेगा हम लोग का नीचे। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग कटा देंगे, 2 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 साते 14, यानी 2 अंक एकदम डायरेक्ट कट रहे थे, बीच में 0 लगा देते हैं। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 750, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरे का आंसर, तीसरे का आंसर क्या हम लोग का होगा कि कोई लड़की ना हो, तो कोई कितने परिवारों में लड़कियां नहीं हैं, 211 परिवारों में, यानी इसका परियकता क्या हो जाएगा, कोई लड़की ना हो तो 0 होगा। और कितने सौ परिवारों में, कितने सौ परिवारों में ऐसा हो रहा है, तो 1500 परिवारों में। अब देखिए 1500 कुल संभव परिणामों की संख्या क्या रहेगा हम लोग का, नीचे रहेगा, 0 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो क्या होता है हम लोगों का 0, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 कहा है कि कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की परियकता ज्ञात कीजिए। अगस्त में होने की परियकता क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कक्षा 9वीं के एक विशेष संकलन के 40 विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थियों का कुल कितने विद्यार्थी हैं हम लोग लिख देंगे यहाँ, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हम लोग का है 40। अब देखिए कितने विद्यार्थी थे हम लोग का, 40 विद्यार्थी थे। अब इसमें पूछा गया है कि अगस्त में होने की परियकता ज्ञात कीजिए, जिनका जन्म अगस्त में हुआ है उनका परियकता ज्ञात करना है। तो अगस्त वाला हम लोग का ये है, ये हम लोग का है अगस्त वाला चिन्ह। क्या होगा हम लोग का कि अगस्त का कहाँ तक गया है, 6 तक, 6 तक क्या हुआ हम लोग का अगस्त का ये ग्राफ गया है। तो इसको क्या करेंगे कि अगस्त में कितने बचे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगस्त में 6 बचे हुए हैं, तो इनका परियकता क्या हो जाएगा हम लोग का, परियकता बराबर होता है हम लोग का कि कुल परिणामों की संख्या नीचे रहती है और जो बचता है वो क्या हो जाता है हम लोग का ऊपर। कितने विद्यार्थी जन्म लिए अगस्त में, तो 6 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, यानी 3/20 क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चीत आने की परियकता ज्ञात कीजिए। 2 चीत कहाँ लौक रहा है हम लोग का, तो यहाँ लौक रहा है हम लोग का। अब देखिए परियकता इक्वल टू कितना होगा हम लोग का, परियकता इक्वल टू कितने बार हम लोग का आ रहा है, 200 बार उछाला जाता है, यानी उछालने की संख्या क्या है हम लोग का, कुल परिणामों की संख्या है। कोई भी सिक्का क्या किया जा रहा है कि 200 बार उछाला जा रहा है। और 2 चीत कितने बार आया हम लोग का, 72 बार, यानी 72 आया ऊपर आएगा और 200 नीचे रहेगा। इसको कटा देंगे हम लोग, कितना होगा हम लोग का कि कटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, तो 2 से कटा दीजिए कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 100, 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 50, 2 से कटा देंगे तो 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25। अब नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर का पहला का हल। अब देखिए पहला क्या है, आप लोग किताब में देखिए, क्योंकि पूरा ये उतारते सवाल तो ये पूरा हम लोग का एक पैराग्राफ भर जाता है, इसीलिए नहीं उतारे हैं पूरा सवाल। तो किताब में आप लोग देखिएगा, एक 10,000 से 13,000 प्रतिमा और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन, यानी देखिए 2 वाहन वाला क्या हम लोग का ये 10,000 से 13,000 के बीच में कितने है हम लोग का परिवार, 535 परिवार है हम लोग का 2 वाहन वाले। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे परियकता इक्वल टू, अब देखिए 2 वाहन वाले कितने परिवार हैं,
तो 2 वाहन वाले हम लोग का परिवार है। 10,000 से 13,000 के बीच में कमाने वाले 29 परिवार है। 29 परिवार ऐसा है जो हम लोग का क्या है कि 2 वाहन वाले हैं और जो कमाते हैं क्या अर्निंग क्या है उनका 10,000 से 13,000 के बीच में है। तो इसका परियक्ता कितना हो जाएगा हम लोग का? परियक्ता बराबर हो जाएगा तो 29 तो ऊपर आएगा और ये कितना है हम लोग का कुल संभव परिणामों की संख्या क्या दिया है सवाल में? 2400 परिवार है। जितना 100 परिवार है उससे क्या कर देंगे भाग। ये क्या हो जाएगा हम लोग का पहले का आंसर। अब देखिए दूसरे का आंसर क्या होगा हम लोग का? तो दूसरा में कहा है हम लोग का कि दूसरे में कहा है कि 16,000 या अधिक रुपये प्रति माह कमाने वाले परिवारों की संख्या जिनके पास एक वाहन है। अब देखिए जिनके पास एक वाहन है 16,000 या 16,000 से अधिक कमाने वाले कितने परिवार है? 500 कितना है? 79। तो इसका परियक्ता कितना हो जाएगा हम लोगों का? इसका परियक्ता हो जाएगा परियक्ता इक्वल टू 2400 परिवार है कुल 2400 से भाग दे देंगे। देखिए 16,000 या 16,000 से अधिक कमाने वाले कितने हैं जिनका क्या हम लोग का एक वाहन है, यानी 500 कितना है? 79। 579 तो ऊपर आएगा 2400 नीचे। ये क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरे का आंसर। अब देखिए तीसरे का आंसर क्या होगा हम लोग का कि परियक्ता इक्वल टू लिखेंगे क्या लिखेंगे तीसरे का कि 7,000 से कम रुपये प्रति माह कमाने वाले जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। 7,000 से देखिए कम कमाने वाले जिनके पास वाहन एक भी नहीं यानी 0 है वाहन हम लोग का। तो कितने हैं? 10 हैं। तो क्या होगा हम लोग का? 10 तो ऊपर रहेगा और क्या हो जाएगा? 2400 परिवार है। 2400 क्या रहेगा नीचे? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1/240 क्या हो जाएगा हम लोगों का? आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्या हम लोगों का है? चौथा है कि 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले परिवारों की संख्या जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। अब देखिए 13,000 से 16,000 कमाने वाले जिनके पास 2 से अधिक वाहन है कितने परिवार है हम लोग का? 13 से 16,000 के बीच में कमाने वाले 25 हैं। इनका परियक्ता बताना है। तो परियक्ता इक्वल टू कितना होगा? परियक्ता इक्वल टू हो जाएगा 25 है। 13,000 से 16,000 के बीच में कमाने वाले 25 है जो 2 से अधिक वाहन रखते हैं। अब देखिए 25 तो ऊपर आएगा 2400 का रहेगा हम लोग का नीचे। क्या कर देंगे? 5 से कटा देंगे 5 या 25 और ये कितना? 5 का 20 4 बचेगा 5 8 40 और ये 0। 5 से कटा देंगे कितना हो जाएगा? 5 का में 5 5 9 45 5 6 का 30। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा चौथे का। अब देखिए पाँचवें का उत्तर क्या होगा हम लोग का? 1 से अधिक वाहन न होने वाले परिवारों की संख्या। अब देखिए 1 से अधिक वाहन न होने वाले परिवारों की संख्या। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 1 से क्या हम लोग का 1 से अधिक वाहन न होने वाले परिवारों की संख्या लिखेंगे कि 1 से अधिक नहीं होने वाले परिवारों की संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का? कौन कौन से हैं जो 1 से एक भी उनका वाहन नहीं है? 10 0 1 2 1। इनको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे 10 0 प्लस 1 2 1 और इनके पास कितने परिवार हैं ऐसे जो जिनके पास एक भी नहीं है हम लोग का? तो 10 तो 160 है 10 का मान। क्या कर दें इनको भी क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस कितना हम लोगों का? 469 प्लस कितना हम लोगों का? 579। ये क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो सबका मान कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2062। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हम लोग का? 2062। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का परियक्ता? इसका परियक्ता बताना है। तो परियक्ता बराबर क्या होगा? 2062 ऊपर आएगा और कितने फैमिली हम लोग का? 2400 कुल फैमिली है। यानी क्या कर देंगे? 2 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का?
कि ये उत्तर हो जाएगा हम लोग का 1031 बटे में 1200 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। 20% से कम, देखिए पर्याप्तता बराबर क्या हो जाएगा, 12वां का पहला मैं बता रहा हूँ, पर्याप्तता बराबर क्या हो जाएगा 20% से कम, यानी 20 अंक से कम कितने विद्यार्थी पाए हैं, 7 विद्यार्थी पाए हैं। 7 ऊपर आएगा, विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना हम लोग का 90 है, तो 90 नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे का आंसर, दूसरा क्या कहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। देखिए 60 या इससे अधिक, 60 तो यहाँ है और 60 से अधिक कहाँ तक हो जाएगा हम लोग का, यहाँ तक, यानी यहाँ तक, 60 से यहाँ तक। तो 60 से हम लोग का कितने अधिक विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 15 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 23, यानी 23 विद्यार्थी कितना हो जाएगा हम लोग का ऊपर हो जाएंगे। और कुल कितने हम लोग का विद्यार्थियों का कुल कितने संख्या हम लोग का 90 है, तो 90 नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हम लोग का एक विद्यार्थी द्वारा कितना अंक प्राप्त किया जा सकता है, 23 बटा में 90। ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि सांख्यिकी पसंद करता है। अब देखिए पसंद करते हैं उनका पर्याप्तता ज्ञात करना है, तो पर्याप्तता इक्वल टू कितना होता है, जो पसंद करते हैं कितने 135 है और विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना हम लोग का 200 है, सवाल में दिया है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इनको जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा हम लोगों का। तो पर्याप्तता इक्वल टू क्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे रहता है और जो घटित होता है वो ऊपर आता है। यानी पसंद करते हैं घट रहा है तो ये ऊपर आएगा, और कुल घटित होने की घटना, यानी पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद करें उनको जोड़कर नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 से कटा देंगे तो 5 दूना के 10, 3 बचेगा, 5 7 35 और 5 पंचों का 20 और 1 0, 27 बटे में 40 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा पहले का। अब देखिए दूसरे का आंसर इसी में का क्या कह रहा है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, यानी कौन से बच्चे हैं जिनका जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते उनका पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। तो पर्याप्तता इक्वल टू क्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे 200 नीचे हो जाएगा, और कितने पसंद नहीं करते हैं तो 65 विद्यार्थी, 65 ऊपर आएगा, कटा देंगे इसे 5 से तो कितना होगा 13 होगा, ये कितना होगा हम लोग का 40। ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, इसको क्या करेंगे हम लोग, या तो वैसा ही लगा सकते हैं सवाल देखकर, या तो क्या करेंगे इसे ग्राफीय विधि में लिख लेंगे हम लोग। ग्राफीय विधि में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आसान, 2 बार 2 आया है, 3 बार 3 आया है, 5 बार 2 आया है, 6 बार 2 आया है, 7 अंक क्या है कितने बार आया है 4 बार। ये क्या हो गया हम लोग का कि ये इंजीनियरों की संख्या है, इंजीनियरों की संख्या ये क्या हम लोग का किलोमीटर है, यानी 2 इंजीनियर कितने किलोमीटर की दूरी से चल रहे हैं, 2 किलोमीटर की। 3 इंजीनियर क्या हैं जो 3 किलोमीटर की दूरी से चल रहे हैं। 2 इंजीनियर ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं 5 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं। तो ये इसमें क्या बताना है हम लोग को, इसमें बताना है, देखिए पहला नंबर इसमें क्या बताना है कि ऐसा पर्याप्तता ज्ञात करना है जो 7 किमी से कम दूरी पर रहते हैं। ऐसे इंजीनियर जो 7 किमी से कम दूरी पर रहते हैं, 7 किमी से कम दूरी पर, यानी इसको छोड़कर ये वाला हम लोग का। तो इसमें कितने इंजीनियर है हम लोग का 7 से कम, तो 2 2 4 4 3 7 7 2 9 इंजीनियर ऊपर रहेंगे। और क्या रहेगा कुल कितने इंजीनियर है हम लोग का 40, यानी 9 बटे में 40 क्या हो जाएगा हम लोग का पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि अपने कार्यस्थल से 7 किमी या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं। ऐसे इंजीनियरों को हम लोग को बताना है कि जो 7 किमी से अधिक दूरी, 7 किमी या 7 किमी से अधिक दूरी पर रहते हैं। तो इतने में कितने आए थे हम लोग का 9, और ये कितने इंजीनियर थे हम लोग का 40 में से 9 घटाएंगे तो कितने इंजीनियर बच जाएंगे 31 ऐसे इंजीनियर हैं जो क्या है 7 किमी या 7 किमी से अधिक दूरी पर से आ रहे हैं। तो इनका पर्याप्तता क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 31 बटे में 40। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है हम लोगों का कि
हाफ किमी या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। हाफ किमी तो हम लोग का है नहीं है, 2 किमी है, 1.5 किमी है नहीं है। हाफ किमी माने कितना, आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर यानी 0.5 किलोमीटर। तो 0.5 किलोमीटर एक भी इंजीनियर नहीं आ रहा है 0.5 किलोमीटर से, यानी आधा किलोमीटर से एक भी इंजीनियर नहीं आ रहे हैं। तो इनकी इंजीनियरों की संख्या क्या है हम लोग इसमें 0 है। और कितने इंजीनियर थे हम लोग का, कुल 40 इंजीनियर थे। तो नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, 40 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 क्या हो जाएगा हम लोग का, तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हम लोगों का है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार केजी में है। ये दे दिया गया हम लोग का प्रश्न में, देख लीजिए। और कहा है कि यादृच्छिक चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रयक्ता इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रयक्ता इक्वल टू कुल कितनी थैलियाँ हम लोग का है, तो कुल थैलियाँ है हम लोग का 11, यानी 11 तो नीचे रहेगा। अब देखिए 5 केजी या 5 केजी से ऊपर, 5 केजी से क्या कर रहा है, अधिक आटा होने की प्रयक्ता क्या है, तो 5 केजी से अधिक, यानी 5 से अधिक 5.01 भी हो जाएगा, 5.02 भी हो जाएगा। यानी ऐसे कितने है हम लोग का थैलिया, तो 7 थैलिया है, यानी 7 ऊपर आएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 15 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 16 क्या कहा है हम लोगों का कि इसमें कहा है कि उपरोक्त सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन का अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। देखिए 0.12 से 0.16 के सांद्रण होने की प्रयक्ता हमें ज्ञात करनी है। देखिए 0.12 से 0.16 के बीच में कौन सी संख्या पड़ रही है हम लोग का, कितनी संख्या पड़ रही है, तो एक ही संख्या पड़ रही है, वो है 0.13 यानी 0.13। इसे सही भाषा में कहे तो 0.13 कहेंगे, 0.16 कहेंगे, 0.12 कहेंगे। तो कितना हम लोग का खाना ये बन रहा है, 1 और ये 2 ही खाना बन रहा है, यानी बारंबारता कितना हो रहा है हम लोग का, लिख देंगे कि बारंबारता इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें कितने दिनों की संख्या कितनी थी हम लोग का, तो इसमें दिनों की संख्या थी हम लोग का, दिनों की संख्या थी 30। प्रयक्ता इक्वल टू क्या होगा हम लोग का कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितना 30, और ऊपर क्या हो जाएगा हम लोग का संभव परिणामों की संख्या, यानी 2 बार क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। घटित होने की प्रयक्ता बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या कटा देंगे कि तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1/15। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह दे दिया गया है, ABO। ये क्या कर दिया, रक्त समूह हम लोग का कितना होता है, 4 होता है, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है लास्ट में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि O रक्त वाले बहुत ही क्या होते हैं कि वो खाली देते हैं, लेते नहीं हैं। O रक्त वाले क्या होता है, ऐसा ब्लड ग्रुप है जो क्या करते हैं, खाली देते हैं, लेते नहीं हैं। अब देखिए इसमें सवाल में क्या कहे, सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल में कहा है कि AB होने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए, AB। तो प्रयक्ता इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग, सारणी का ऐसा बना लेंगे जो गिन सके, आसानी गिनने में आसानी रहे। तो AB कितने बार AB होने की प्रयक्ता है, तो 3 हो जाएगा। और कुल कितना योग हम लोग का है 30, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना हम लोग का 30 है, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे रहेगा और 3 ऊपर रहेगा, यानी जितने घटित हो रहा है, यानी 3 ही स्टूडेंट हैं। तो अब कितना हो जाएगा हम लोग का 1/10 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लड़कों पर एक लड़का क्या पढ़ रहा है, AB वाला पढ़ रहा है हम लोग का। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक पासे के फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयक्ता। प्रश्न नंबर 2 को हल किए हैं। प्रश्न नंबर 2 को सेम एकदम वही प्रश्न है, क्या कर लीजिए, इसको भी हल कर लीजिए, एकदम सेम टू सेम वही प्रश्न है हम लोगों का।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक बार उछालेंगे तो अंक कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। या तो ऊपर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी हम लोगों को कन्फर्म मालूम नहीं कि कौन संख्या आ सकता है उछालेंगे तो। अब देखिए 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब देखिए उछालने पर ऊपर 5 या 5 से छोटी, तो 5 या 5 से छोटी कितनी संख्या हम लोग का है, संख्या हम लोग का है 5। और कुल संभव परिणामों की संख्या है, कुल परिणामों की संख्या कितना है हम लोग का, कुल परिणामों की संख्या है हम लोग का 6। अब इसका प्रक्रिया कितना हो जाएगा हम लोग का, प्रक्रिया इक्वल टू होता है हम लोग का कि कुल परिणामों की संख्या नीचे रहती है और जितने का मान पूछता है उतना ऊपर आएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 5/6 उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां क्या है कि ये प्लेइंग कार्ड से पूछा गया है, यानी ताश यानी जुआ। जुआ आप लोग देखे होंगे या खेले भी होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। खेले होंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये है कि प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। खेले नहीं है तो ये क्या होगा कि आपको प्रक्रिया थोड़ा सा समझ में आएगा या थोड़ा सा नहीं आएगा। अब देखिए कौन सा प्रक्रिया में मेन हम लोग का बस यही सवाल है 20 नंबर, जो प्लेइंग कार्ड पर यानी ताश पर हम लोग का आधारित है। अब देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में ताश में कुल कितना पत्ता होता है हम लोग का, ताश में कुल कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है। अब देखिए 52 पत्तों में क्या होता है हम लोग का कि 4 बादशाह होते हैं। क्या होते हैं, 4 बादशाह। अब देखिए 4 बादशाह होते हैं, 4 क्या होती है, रानियाँ होती है, क्वीन होती हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रानियाँ। 4 रानियाँ होती है, 4 बादशाह होते हैं। रानियाँ को क्यों से दर्शाया जाता है, वो बादशाह को क्या से, के से, यानी किंग, और क्यों से, रानियाँ। 4 रानियाँ 4 बादशाह होते हैं और 4 एक्का होता है। एक्का माने क्या होता है, एक्का, यानी ए से वो रहेगा, सबकी पता ही पे क्या रहेगा हम लोग का, ए। पूछ रहा है कि बादशाह होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक पत्ता इसमें से क्या कर दिया जा रहा है, यादृच्छिक निकाला जा रहा है। तो प्रक्रिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रक्रिया इक्वल टू कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, 52 पत्ता। 52 पत्ता में से कोई भी संख्या अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी संख्या हम लोग का बादशाह ही निकले, लेकिन ये कन्फर्म कर रहा है कि बादशाह ही निकलेगा। तो बादशाह कितने बार रहता है हम लोग का, ताश की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं, तो 4 तो ऊपर आएगा और कुल परिणामों की संख्या क्या रहेगी, नीचे। इसको कटा देंगे, 2 दूना के 4 और इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 2 छक्का 12। फिर कटा देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/13। 1/13 क्या हो जाएगा हम लोग का, उत्तर हो जाएगा। अगर बादशाह को छोड़कर क्या कहता, अगर एक रानी एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते की बादशाह, यानी यहाँ का कहता हम लोग का रानी होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो रानी होने की प्रक्रिया भी क्या होता है हम लोग का, 1/13 ही होता है। अब कि ये क्या हो जाएगा हम लोग का, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है हम लोग का है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चीत की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक चीत की क्या करना है, हमें प्रक्रिया ज्ञात करना है। अब देखिए 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, या तो हेड आ सकता है पहली बार उछालेंगे तो, दूसरी बार उछालेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, या तो टेल आ सकता है, तीसरी बार उछालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, तीसरी बार नहीं उछालेंगे क्योंकि 2 ही सिक्का है और 2 बार उछाला जा रहा है। तो एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या होता है हम लोग का, हेड टेल प्राप्त होता है, लेकिन 2 सिक्का है तो कितना हम लोग का प्राप्त होगा, हेड टेल हेड टेल और क्या हो सकता है, टेल हेड। ये क्या हम लोग का हो गया कि 2 सिक्का ऊपर उछालेंगे तो यही संख्या प्राप्त हो सकती है हम लोगों का। 2 बार उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है। यानी ये क्या हम लोग का, एक सिक्का उछालेंगे तो इतना प्राप्त होगा एक बार में इतना प्राप्त होगा हम लोग का। देखिए या तो हेड आएगा एक सिक्का उछालेंगे तो, या तो क्या आएगा हम लोग का, टेल आएगा, या तो क्या आएगा हम लोग का, हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। अब देखिए ये क्या हम लोग का है कि 2 सिक्का
एक बार उछालते हैं। अब देखिए इसे नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। अब देखिए एक सिक्का को उछालते हैं, तो एक सिक्का को उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितना आती है? कुल परिणामों की संख्या आती है हम लोग का 2। फिर 2 सिक्का है, यानी एक सिक्का को उछाले तो 2 बार आया है। एक सिक्का को और उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितना आएगा हम लोग का? 2। अब दोनों सिक्का को एक साथ हम लोग क्या करेंगे? उछालेंगे तो क्या होगा हम लोग का कि कुल संभव परिणामों की संख्या लिख देंगे। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का? परिणामों की संख्या 2 गुणते 2, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का? 4। अब देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या कितना आ गया हम लोग का? 4। अब क्या करेंगे कि कह रहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता, यानी टेल। चित माने क्या होता है? टेल। तो एक इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें, यानी 3 में हम लोग का क्या हो सकता है कि टेल आ सकता है। अब देखिए क्या होगा हम लोग का कि प्रयत्ता इक्वल टू हो जाएगा, प्रयत्ता इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का कि कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे रहती है और कितने बार आया ये? 1 2 3 बार, यानी 3 क्या हो जाएगा हम लोग का? उत्तर हो जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा? 4 हम लोगों का उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, और इसी के साथ क्या हो जाएगा हम लोगों का? क्लास 9th का मैथ समाप्त हो जाएगा इस सवाल के बाद। अब देखिए किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यदि एक पेन अदृश्य चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रयत्ता क्या है? देखिए 12 खराब पेन है और क्या है? 132 अच्छे पेन हैं, अच्छे पेन है। अब देखिए इनको ये क्या हुआ है? किसी कारणवश एक ही में मिल गए हैं, यानी इनको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 44 हो जाएगा, 144। अब देखिए क्या हो गया हम लोग का? कुल परिणामों की संख्या, यानी चित आ सकता, कुल परिणामों की संख्या, चित आए या भारत आए, कितने बार हम लोग, कितने बार उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिणामों की संख्या कहते हैं। कुल परिणामों की संख्या कितना होता है? 2। एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं तो एक सिक्का को 1 बार उछालते हैं तो कितने परिणामों की संख्या आती है? 2। तो इसमें कुल कितने परिणामों की संख्या कितना है हम लोग का? 12 खराब है और 132 अच्छे हैं, तो 144 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि प्रयत्ता ज्ञात कीजिए अगर अदृश्य एक अच्छा पेन निकाला जाता है तो अच्छे पेनों की संख्या कितना है हम लोग का? 132 है, ये ऊपर आएगा। अगर ख़राब पेन कहेगा तो 12 ऊपर लिखेंगे और 144 क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। ये कटा देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 से कटा देंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 सते 14, 2 दूना के 4। 2 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और ये 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। अब क्या कर देंगे? 3 से कटा देंगे, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 12 तिहाई 36। 11 बटा में 12 क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्या हुआ हम लोग का? क्लास 9th का मैथ समाप्त होते हुए, और मुझे आशा है कि इसमें से क्या हुआ होगा आप लोगों को कुछ सवाल न समझ में आए हो, कुछ आए हो तो क्या कीजिए? उसका पूर्णतः रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट है तो आप क्या कीजिए कि उस कोई भी वीडियो पर कमेंट कर देंगे तो आपको पुनः बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।